आपकी जवानी को नया करेगा, आपके हाथों को, आपके लीवर को, आपकी किडनियों को, आपके हार्ट को नया करेगा, नया। आप फिर से जवान होंगे, आपके हाथ कमाने वाले होंगे, आप बीमारी से छूट जाएंगे। आप कह रहे हैं कि ये बीमारी मुझे अब बुढ़ापा लेकर, बुढ़ापे में ये बीमारी ठीक नहीं होगी। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे होंगे बुढ़ापे में ये कर्जा नहीं उतरेगा, मैं कभी बुढ़ापे में जहाज में बैठ के नहीं देखूंगा, मेरे सिर पर इतना कर्जा है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ्य आज रात आपके ऊपर उतरेगी। आपने जो खो दिया है, जो रिस्टोर, दोबारा से आपके काम रिस्टोर होंगे यीशु मसीह के नाम में। रिस्टोर इकट्ठे होंगे, जुड़ेंगे, आपके अंदर पावर आएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जी उठा इंसानों के अंदर। हालेलुया। किसके अंदर जी उठा? इंसानों के अंदर। इंसान के अंदर जी उठना है, लेकिन वो पेड़ पत्थर के अंदर नहीं, वो इंसानों से प्यार करता है। इंसानों के लिए जी उठा। जिनको शर्म आ रही है ताड़ी बजा दो। आज है थोड़ी वो शर्म? यीशु मसीह जी उठा है, ताड़ी बजा दो आज। विश्वास करना, जितने लाइव देख रहे हैं, शैतान ने आपको बीमारी, बुढ़ापा, कर्जा, जो आप निराशा आपको दे रहा है, वो आज से ईस्टर के दिन से वो खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। जो आपने अब तक खो दिया है, मैं कह रहा हूं वो फिर से वापस पाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अब्राहम के पास क्यों गया? अपना वायदा पूरा करने के लिए। आज मैंने आपको भविष्यवाणी की पर्चियां दी हैं, देखिए इसमें जो पर्ची मैंने दी है, आप कहते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी नहीं होती, सबके पास है? नहीं है तो लेकर जाना अंदर से। ऋतु क्लास लगेगी तेरी शादी मैंने करानी थी, रुकावट पैदा कर दूंगा। फटाफट पर्चियां दे दे इनको बाद में, अभी बैठे बैठे बाद में। हाँ, जिनके पास है ऊपर उठाओ, शाबाश। अरे सारे चर्च के पास है, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो है। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर ने जो बाइबल में लिखा, सुनो सुनो, ये बाइबल के वचन नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर लिखा है आपको क्या मिलने वाला है। ये मैंने पवित्र आत्मा से पूछ कर लिखा है, जिसके हाथ में जो लग गया, क्योंकि लिखा चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन निकलती यहोवा की ओर से है। समझ में आया? आपको विश्वास करना है। भजन संहिता में लिखा चिट्ठी डाली तो जाती है, निकलती। हाँ, प्रोफेसी की पर्ची बनाई तो मैंने, लेकिन निकलेगी किसके लिए? वो परमेश्वर की ओर से है। आपको क्या मिलेगा इस साल में? सबको मिलेगा। इस पर्ची में सब कुछ लिखा है। एक की पर्ची में बातें पढ़ूंगा, लेकिन सुनो ध्यान से, वचन सुनेंगे। लेकिन क्या पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, पूछ रहा है सवाल, कहता है मैं देने के लिए सब कुछ तैयार हूं, लेकिन कहते हैं कि आप उसके वायदे पर खरा उतरेंगे। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम के जो प्रोफेसी उसने किया था, उसको कह रहा वायदा उसका पूरा करने के लिए सारा को 90 साल से फिर से 50 साल की औरत बना दिया, जब तक कंसीव कर सकती है वो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर वो ऊपर से नहीं बनी, अंदर से तैयार हो गई थी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हो सकता है आपको आपका काम दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आज याद रखना, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा आपके जीवनों में, अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा आपके जीवनों में। जिन्होंने आज तक यहाँ पर भरोसा रखा है, जिन्होंने यीशु मसीह में मेहनत किया है, जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, वो दिन वापिस लौट कर आएंगे। चर्च आमीन बोलने वालों के। करा इजराइल यीशु के पीछे दौड़ रहा था। सुनो सुनो, इजरायली यीशु के पीछे कब दौड़ रहे थे? ध्यान से सुनना, कब दौड़ रहे थे? जब वो जिंदा था। इजरायली यीशु के पीछे जब दौड़े जब जिंदा था। चेले यीशु के पीछे कब दौड़े? जब वो जिंदा था। लेकिन जिस दिन यीशु मर गया क्रूस पर, उस दिन चेलों ने दौड़ना बंद कर दिया। आज यही बात है, जिस दिन लोगों के काम बनते हैं, वो लोग यीशु के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जब उनके काम बंद हो जाते हैं, काम बंद नहीं, काम होते नहीं है, गवाही नहीं बनती, उस दिन वो यीशु के पीछे दौड़ना बंद कर देते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, गवाहियां देना बंद कर देते हैं, सुसमाचार सुनाना बंद कर देते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन एक औरत थी, उसका नाम था मरियम, और कह रहे कि वो विश्वास से यीशु मसीह के कब्र पर दौड़ गई है, दौड़ गई है, क्योंकि जानती है जिसने अब्राहम के साथ वायदा पूरा किया, वो हमारे साथ भी वायदा पूरा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह कह कर गया था कि तुम मुझे मुर्दों में से जिंदा होते देखोगे।
मैं कह रहा हूं आज ये वायदा है, ये भविष्यवाणी आपके लिए। आपके काम किसी ने मार दिया, आपकी जमीन कब्जा कर लिया, आपका हार्ट लीवर डॉक्टर ने पकड़ के निकाल दिया। मैं कह रहा हूं हार्ट लीवर काम जिंदा होंगे आपके हजरत। आपका सब कुछ जिंदा होगा वापिस। जो शैतान ने छीन लिया है वो वापिस आएगा। क्या विश्वास है? लूका 24:1-6 से पढ़े, देखो क्या लिखा। लूका 1 क्या लिखा? 24 लूका 24:1 पढ़ो। परंतु सप्ताह के पहले दिन हाँ। बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। हाँ। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, हाँ। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से बचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। क्या कहा उसने? कह रहे कि यहाँ पर लिखा कि मरियम कैसे गई थी। कैसे? कोई गुलदस्ता लाया आज के दिन यहाँ पर लाया? शाबाश। देखो मरियम कैसे गई। मरियम गुलदस्ता लेकर गई। किसके पास? कब्र के पास। अरे यहाँ पर तो मरकट पर कौन लेकर जाता है गुलदस्ता? कौन लेकर जाता है? लोग शादियों में लेकर जाते हैं, बच्चा होता है, कोई फंक्शन होते हैं, गुलदस्ता लेकर जाते हैं। अरे शमशान घाट पर कौन लेकर जाता है गुलदस्ता? कोई जाता है सेंट लगाकर गुलदस्ता लेकर। वो मरे हुए को नहीं, वो जीवित को ढूंढने के लिए गई थी। हालेलुया। विश्वास से गई थी मरियम। और मरियम जब गई और उसी समय उसने आगे जाकर देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और लाश नहीं है, कपड़े कपड़े पड़े हैं, फूल छोड़ दिया है। और वो चक्की हो गई है, हैरान हो गई है, डर गई है और निराश हो गई है और कहने लगी है कि परमेश्वर ये क्या हो गया? आज तो कहा था तू जी उठेगा, लेकिन तेरी लाश भी चोरी कर लिया किसी ने। और उसी समय रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी वहां पर बैठकर, निराश हो गई है। उसके विचारों में विचार आने लगे हैं। वो कहने लगी है कि रे ऊपर वाले, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में प्रचार करती फिरती थी कि यीशु मसीह अंधों को दाग देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को दिलाने वाला आज खुद मर गया है, जिंदा नहीं हुआ है। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कह कर रो रही थी, आहें भर रही थी, कह रही थी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उस समय में भी वो भुचक्की होकर खड़ी थी। और उसी समय एक स्वर्गदूत अंदर आ जाता है और उसी समय उसको कहता है, हे क्यों सिर झुकाए खड़ी है? क्यों सिर झुकाए खड़ी है धरती की ओर? क्यों खड़ी है सिर झुकाए धरती की ओर? तू जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? कह रहे कि मुर्दों में सामर्थ नहीं होती किस्मत बदलने की, कह रहे जीवन बदलने की। कह रहे सामर्थ हो, कह रहे जिंदा परमेश्वर में होती है। और उसी समय करे कि वो आज भी मेरा परमेश्वर दुखी हो जाता है। आज भी मेरा परमेश्वर डिस्टर्ब है इस बात के लिए कि जो चेले यीशु मसीह का चमत्कार देखते थे वो भी भाग गए बिजनेस करने के लिए। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग प्रभु को जानने के बाद, एक गवाही बनने के बाद अगली गवाही नहीं बनती तो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, धरती की ओर मुंह झुकाए खड़ी है। आज भी बहुत सारे लोग पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, दागों में, तबीजों में, धरती में परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। मैं भी जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में, गलियों में, बाजारों में ढूंढता फिरता था। लेकिन एक दिन मेरे सामने यीशु मसीह आकर खड़ा हो गया व्हाइट कपड़ों में। उसने कहा, अरे तेरा जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में क्यों ढूंढता है, पत्थरों में क्यों ढूंढता है? जिंदा परमेश्वर तो तेरे सामने खड़ा है। तू मेरी सेवा करेगा, तू लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। और जो आदमी जेल में था वो आज आदमी आपके सामने, मैं कह रहा हूं 30 लाख लोग मुझे जानते हैं यीशु मसीह के नाम में। लाखों लोग आज उद्धार पाने। कारण क्या है? क्योंकि मैंने विश्वास कर लिया था। यहाँ पर मरियम को विश्वास दिला रहा है स्वर्गदूत और इसी समय उसको एक आवाज आती है। लेकिन बहुत बार हम उस आवाज को अनसुनी कर देते हैं। बहुत बार हमें जल्दी होती है, हम उन प्रार्थनाओं को सुनते नहीं है। एक बार हिमाचल के अंदर एक आदमी था और बहुत शराबी था, अपनी पत्नी बच्चों को मारता था। और एक दिन उसकी पत्नी को किसी ने सुसमाचार सुनाया और वो आदमी को लेकर ईस्टर पर गई। शराब पीकर वहां बैठा था चर्च में। और उस समय पता नहीं वो चर्च कैसे लगाते होंगे, कहीं दूर लेकर गई। और उसी समय पहाड़ों से जब नीचे आई तो उसी समय उसका पति को यीशु मसीह का दर्शन हुआ। उसने कहा, मैं तो अब खुल्लम खुल्ला प्रचार करूंगा, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। और उसने अपने गले में ढोल डाल दिया
उसने अपने गले में ढोल डाला। वो बड़ी पुरानी बात है, वो पहाड़ों पर जाता और पहाड़ों पर आसपास के गांव में जाता, गले में ढोल डाल लेता और बोलता डम 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 लका 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 डम डम डम, बोलता यीशु जी उठा है, करा यीशु जी उठा है। गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पर, गलियों में, बाजारों में, बस उसे प्रचार करना नहीं आता था, लेकिन वो कहता था यीशु जी उठा है। आज कोई कहता है मुझे प्रचार करना नहीं आता, मुझे शर्म आती है, ये तो कहना आता है यीशु जी उठा है। और उसी समय वो कर रहा था डम 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 डम। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ये कहना शुरू करेंगे, एक मिराकल आपके पेट में जन्म लेगा। और तो जी उठा है, आपके पेट में भी जिनके पास बांझे हैं, बच्चा जी उठेगा अंदर यीशु मसीह के नाम में। करा यहाँ पे करा डम 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 डम। और जिस समय गली में, मोहल्ले में कुछ हमारा लड़के सड़क पर बैठते थे, पान खाते, बीड़ियां पीते, उसका मजाक उड़ाते, कहते हैं कहाँ तेरा यीशु जी उठा है, और उसे रोज छेड़ते, लेकिन उसके सिर पर टोले मारते और वो बार बार यही करता चला जाता, यीशु जी उठा है, जी उठा है। करा कब मिलेगा, कब मिलेगा। करा कई बार से तू रोज बोलता है, रोज बोलता है, कहता यीशु जी उठा है। और उसी समय एक दिन उन्होंने इसका इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए और उसके ऊपर थूक दिया, पत्थर मारने लगे और खुद ही छेड़ने लगे, बोलने लगे इसका यीशु जी उठा है, ये तेरा पागल, इसका यीशु जी उठा है। पागलों की तरह करता जाता था। और एक दिन उसने अपने कमरे को बंद किया, उसने कहा ऊपर वाले, कह रहा कि मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कोई नीच बात किसी से पैसे नहीं लेता, मैं लोगों को प्रचार करता फिरता हूं, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। कहता लेकिन आज इन गांव वालों को बता दे यीशु जी उठा है कि नहीं। कह रहा परमेश्वर मदद कर। और एक दिन जो लड़का उसके साथ बदतमीजी करता था, वो शहर से, गाँव से, कह रहा कि जब वो शहर से रात के समय पहाड़ी पर जा रहा था अपने गाँव में, तो रास्ते में उसे एक आवाज सुनती है और उसे बोलता है, कह रहा यीशु जी उठा है। और इसी समय वो लड़का हैरान हो जाता है और इसी समय डर के मारे भाग पड़ता, कहता भूत आ गया, भूत आ गया, दौड़ता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर एक आवाज आती है, बोलता है अरे तू मेरे पास्टर को क्यों सता रहा है। जैसे शाऊल को आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाज सुनाई दी, बोलता है तूने क्यों सताया मेरे पादरी को। बोलता है कह रहा यीशु जी उठा है। और उसी समय उसको देखकर हैरान हो जाता है, यीशु मसीह को देखकर, और उसमें सीधा दौड़ता है पादरी के घर के गेट पर और जाकर गेट पर थपथपाता, हेलो पादरी, हेलो पादरी। कह रहा क्या हुआ, रात के 12 बजे है, क्या कर रहा है। कह रहा गेट खोल दे, तेरा यीशु जी उठा है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। पादरी कहता है बेवकूफ कहीं के, रात को भी मजाक उड़ाने आ गया अपनी जनानी को, कहता पागल है ये, मारेंगे मुझे, मारेंगे, कुंडी लगा के रख, खोलना नहीं, खोलना नहीं। वो दरवाजा खटखटाने लगता, कहता खोल दरवाजा, खोल, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, खोल 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 खोल। अरे क्या हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है। तो कह रहा है अरे दरवाजा भी तोड़ने पर आ गया, तो अपने घर के ट्रक लगा देते हैं दरवाजे पर, बेड भी लगा देते हैं। खोल खोल खोल, यीशु जी उठा है, अरे विश्वास कर। क्या कह रहा है, 3 बार कह रहा, पादरी विश्वास कर, विश्वास कर, तेरा यीशु जी उठा है। और जब पादरी दरवाजा नहीं खोलता तो बोलता है, अरे कहता जा तू कर ना कर, मैं तो विश्वास कर चुका। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं। आप करें ना करें, जो आपके दुश्मन है एक दिन विश्वास करेंगे, आपका घराना विश्वास करेगा। वो मुर्दों में से जी उठा है, वो कह रहा है कि आदमियों में से जी उठा है, उनमें से जी उठा है। जो बीमार है, आपके अंदर बीमारी नहीं, चंगाई जी उठेगी आज। जिनके घर में कर्जा है, आज कर्जा नहीं, आज करा कर्जा उतारने वाला उनका बाप जी उठेगा, कर्जा उतारने वाला। आपको कराए जीरो से हीरो बनाने वाला बाप जी उठेगा आज। आपको अपने अंदर जिलाना है आज विश्वास को। आज कहना है यीशु जी उठा है। क्या तैयार है, यीशु जी उठा है। मरियम को फिर आवाज आती है, मरियम को आवाज आती है कि मरियम, कह रहा यीशु जी उठा है, मुर्दों में क्यों ढूंढती है। याद कर, स्मरण कर, उसने क्या कहा था तुझे कि वो तुझे गलील की पहाड़ी पर मिलेगा। और उसी समय उस स्वर्गदूत जब बोलते हैं, और उसी समय मरियम यीशु मसीह को देखकर हैरान हो जाती है, रोने लगती है, लिपटने लगती है और खुल्लम खुल्ला सड़क में प्रचार करने लगती है, बोलती है यीशु मसीह जी उठा है, यीशु जी उठा है। और उसी समय पतरस, यूहन्ना बोलते मरवाएगी क्या, चुप कर, फरीसी ढूंढ रहे हैं, झूठ मत बोल, नहीं जी उठा है। और उसी समय बोलती है
आज रात तुमसे भी मिलने के लिए आएगा वो। आमीन। और पतरस जा रहा था, योना जा रहा होगा, रास्ते में जा रहे, रास्ते में मिल गया यीशु मसीह, तोमा को मिल गया। तोमा कहता मैं नहीं विश्वास करता, क्योंकि एक ना एक चर्च में ऐसा होता तोमा विश्वास नहीं करता। उसने कहा अच्छा, कहता कि मैं तो तेरे उंगलियों में हाथ में उंगली डाल के देखूंगा। कहता देख, यीशु मसीह ने कहा देख, भूत की हड्डी मांस नहीं होता, कहता है मुर्दे की हड्डी मांस नहीं होता, कहता मैं उंगली डालकर देख, उंगली पार हो गई। हालेलुया। कह रहा तू तो जी उठा है, विश्वास हो गया है। याद रखना, आज रात ईस्टर इसलिए आया आपके लिए कि आज के बाद मैं कह रहा हूं, जिसको विश्वास नहीं है लो ले रहा हूं, अपने हाथ पे धूप रहा हूं और स्टैंप लगा रहा हूं तुम्हारे माथे पर, यीशु जी उठा है। आमीन। तुम्हारी गवाहियां बनेगी आज रात, मोहर लगा रहा हूं, तुम्हारी गवाही बनेगी। तुम कहोगे यीशु जी उठा है। विश्वास करना आज का दिन कहता है जी उठने का है, लेकिन पहले अपने अंदर जमीर को जगाना पड़ता है, अपने अंदर की आत्मा को जगाना पड़ता है। अपने अंदर की आत्मा को जगाओ, बोलो यीशु है, वो सब कुछ कर सकता है, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए बड़ा काम करेगा। किसी ने कहा लोग कहते हैं सुख है तो परेशानी